कहानी की शुरुआत में हमें 100 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर इस दुनिया में जायंट मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले टाइटन ने हमला कर दिया था और वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जिन्हें मार पाना भी किसी के बस में नहीं था, जिसकी वजह से इंसानों ने उनसे बचने के लिए खुद को ही 3 तरह की बनी हुई दीवारों में बंद कर दिया और वो उसी के अंदर ही लाइफ गुजारते थे। जिसके बाद हमें भी उन्हीं दीवारों के अंदर मौजूद लोग दिखने को मिलते हैं जो वहीं पर पैदा होने की वजह से बस टाइटन का नाम ही भूल चुके थे, जिन दीवारों कहने पर बस एक कहानी बनकर रह चुकी थी, जिसकी वजह से लोग टाइटन से बिना डरे अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। और उन्हीं के बीच ही हम वहीं पर जॉनी नाम के एक लड़के को बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ देखते हैं, जो रास्ते में एक बच्चे का टूटा हुआ खिलौना सेट करने के लिए लेते ही एक आदमी के साथ भी टकरा जाता है, लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो कौन है, जिसके लिए अपने मिकासा नाम के एक दोस्त को साथ लेते ही शहर से दूर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब हमें अपनी कहानी का मेन हीरो एरन भी देखने को मिलता है, जो कि तीनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और ऊपर से किमासा एरन को पसंद भी करते थे, जिसका मिशन सिर्फ और सिर्फ इन दीवारों से बाहर निकलना था, जो इसी बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते ही यहाँ से चलने का कहता है ताकि वो इस जगह से बाहर की लाइफ भी देख सकें, जो उसे बस एक जन्नत समझ रहे थे, लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। और वो इस बात के सबूत के लिए थे भी 100 साल पुराने एक मिसाइल के साथ, जिससे टाइटन को मारा गया था, लेकिन कुछ खराबी होने की वजह से वो नहीं चल सका। जिसके बाद हमें भी तीसरी दीवार देखने को मिलती है, जहाँ पर सिपाही अब तक भी टाइटन पर नजर रखे हुए थे कि शायद वो हम पर हमला न कर दें, जिन सभी से डर कर अभी दोस्त भी छुपते छुपते आखिरकार उसी के करीब पहुंच जाते हैं, जो इंतहाई खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। उसका साइज भी टाइटन से बहुत बड़ा था, जिसके पास जाने के लिए जॉनी और किमासा इस बार भी एरन को मना करते हैं, लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिन्हें अब आगे जाने पर उसी वक्त ही आर्मी वाले पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि इस जगह पर आना भी अलाउ नहीं था, जिन्हें अब उसी टाइम पर ही एरन का एक फैमिली मेंबर देखने को मिलता है, जो इन सभी ऑफिसर का सीनियर था, और इसी के साथ इन साथियों की भी जान वहीं पर बच जाती है, जो एरन की हालत को देखते ही उन्हें अपने साथ जाने वाली एक टीम के बारे में बताने लगता है, जो टाइटन को देखने के लिए खाली रात ही दीवार से बाहर जाने वाले थे। योनी के साथ अब एरन को भी चलने का कहता है ताकि वो टाइटन को देख सके, जिनका बस ये बात करना ही था कि तभी उसी टाइम पर अब एक बहुत ही बड़े टाइटन ने इन पर हमला कर दिया था, जो कि इंसानों के बनाई हुई दीवार से भी बहुत बड़ा था और अपनी उसी पावर के साथ ही दीवार को भी वहीं पर तोड़ देता है। जिसके बाद का मंजर ही बहुत डरावना था, क्योंकि बाहर मौजूद सभी के सभी टाइटन अंदर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें रोक पाना भी किसी के बस में नहीं था, और वो शहर में आने के बाद इंसानों को भी गाजर मूली की तरह खा रहे थे, जिसकी वजह से तीसरी दीवार में भी चारों तरफ तबाही मच जाती है, जिन्हें आर्मी वाले रोकने की भी बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि उनके पास इन्हें मारने वाले वेपन भी मौजूद नहीं थे, जिनके साथ साथ टाइटन के पास अपने जख्मों को हील करने की भी पावर थी, जिसकी वजह से इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था, और खुद भी अपने सामने आने वाले सभी लोगों को पकड़ कर खाने लगते हैं, जिसकी वजह से एरन अपने साथियों के साथ शहर में पहुंचते ही उसके सबसे बड़े हॉल में जाने की कोशिश कर रहा था, जो भगदड़ की वजह से काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी बिना रुके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब इनके अपने करीबी टाइटन आने के बाद इंसानों को पकड़ कर खा रहे थे, जिन्हें अंदर मौजूद लोगों ने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। और इसी के साथ एरन हॉल में भी लोगों की भगदड़ के साथ पहुंच जाता है, जबकि किमासा एक बच्चे को बचाने के चक्कर में वहीं पर ही रुक जाती है, जिसके पास आने के लिए एरन भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि अब एक टाइटन ने करीब आने पर किमासा को भी मार दिया था, जिसे ढूंढने के लिए यह खुद भी किसी तरह बाहर आने के बाद बहुत बुरी तरह रोने लगता है, क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार खुद ही समझ रहा था, जिसके पीछे पीछे टाइटन ने उसी हाल में भी मौजूद सभी लोगों को मार दिया था, जैसे वो सदियों से भूखे रहे हैं, और एरन खुद भी अपने होश में नहीं था। जिसके बाद हमें एक साल आगे की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर कोबाल सभी ऑफिसर को दीवार के तीसरी साइड के बारे में बता रहा था, जिनका मिशन ही बस इन टाइटन को मारना था, वरना वो भूख से मारे जाएंगे, क्योंकि इन सभी लोगों की खेती बाड़ी का इन्हिसार भी तीसरी दीवार के अंदर था, जिसमें फार्मिंग न होने पर अब लोग भी भूख से मरना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो इन्हें एक लड़की के साथ भी मिलवाता है, जिसने टाइटन से लड़ने के लिए खुद एक उड़ने वाली मशीन बनाई, और वो ये भी जानते थे कि हम इन टाइटन को सिर्फ और सिर्फ नेक पर वार करते ही मार सकेंगे, अदरवाइज उन्हें रोक पाना किसी के बस में भी नहीं, जिनके इस टीम में एरन और उसका दोस्त भी शामिल था, जो टाइटन को मारने से किमासा का बदला ले सकेंगे, और वो किसी भी हाल में उन्हें मारना भी चाहते थे, जो इस बारे में वहीं पर एक आदमी को भी बता देते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि बाद तो टाइटन के सामने जाकर ही मालूम होगा, और ये दोनों भी इसी के साथ कुछ और टीम मेंबर से भी मिलते हैं, जो बस इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि कोबाल ने अब उनसे लड़ने के लिए यंग लड़के और लड़कियों का ही इंतखाब किया ताकि वो हार न माने, जिनमें से एक बहुत ही प्यारा कपल भी था, जो जरा भी नहीं जानते थे कि हम किस खतरे के तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में वो टाइम भी आ ही जाता है, जहाँ पर ये सभी टीम मेंबर अपनी गाड़ी में बम ब्लास्ट कर सामान रखते ही दीवार से बाहर पहुंच जाते हैं, जिनका मिशन अंदर मौजूद टाइटन को मारने के साथ साथ टूटी हुई दीवार का रास्ता भी
बंद करना था ताकि दोबारा कोई टाइटन अंदर ना आ सके, और वो इसे करने में एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे, जिनकी वजह से कुछ टाइम पे फासले पड़ जाते, अपनी गाड़ी रोकते ही वहीं पर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार इन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, जिनमें सब एक लड़की को वहीं पर किसी बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जिस वजह से थोड़ी तो बहुत ही हैरान, लेकिन देखने पर इन्हें मालूम होता है कि वो बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि टाइटन का ही है, जिसने अब इनको अपने सामने देखते ही बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया था। ये बात इन सभी के लिए भी एक नई प्रॉब्लम थी, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मुझे सभी के सभी टाइटन एक साथ इन पर हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ना भी किसी के बस में नहीं था, जो बस इसी वजह से ही भागने लगते हैं। लेकिन इस सब की वजह से इनका अपना चीफ कोबाल भी सभी मिजाइल को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो इन्हें तबाह न कर दें, क्योंकि दीवार को बंद करने के लिए इनके पास भी मिसाइल के साथ कुछ नहीं था। और इसी के साथ अब हम भी वहीं पर शिकीमा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो इन टाइटन को मारने में बहुत ही माहिर था, जिसने अपनी लाइफ में भी 50 से ज्यादा टाइटन मारे हुए थे। और वो इस बार भी लोगों को मरता हुआ देखने के बाद अपनी उड़ने वाली मशीन के साथ टाइटन को मारने लगता है, जो बस उसी के एक ही वार के साथ मारे जा रहे थे। लेकिन अब हमें भी शिकीमा के साथ एक और लड़की देखने को मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि एरन की दोस्त मिकासा ही थी, जिसे देखकर जॉनी और वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों उसे मरा हुआ समझ रहे थे, जो टाइटन के साथ लड़ने में ट्रेन हो चुके थे। जहाँ पर अब लड़ाई खत्म होता ही कोबाल भी शिकीमा को अपने एक सीक्रेट रास्ते के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने सभी बम छुपा कर रखे थे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, और वो सभी उन्हें बस गाड़ियों के पास ले ही जा रहे थे कि तभी एरन की एक आदमी के साथ फाइट हो जाती है, जो मिकासा का नाम लेकर उसे बहुत ही तंग करता था। लेकिन मिकासा के सामने आने पर वो उसे जानने से भी इनकार कर देती है। लेकिन शिकीमा एरन का नाम सुनते ही उसे अपने साथ एक अलग जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उसने एरन को भी अब टाइटन के साथ लड़ने की हर चीज बता दी थी कि वो उन्हें किस तरह मार सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो मिकासा को भी एरन के सामने अपनी गर्लफ्रेंड शो कर रहा था, जिससे बर्दाश्त कर पाना उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, जिसकी वजह से वो मिकासा के पास जाकर उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके दिल में आज भी एरन के उस बच्चे को न बचाने का गुस्सा था, जिसे शिकीमा ने आते ही बचा लिया। और ऊपर से उसने मिकासा को भी जख्मी हालत में सेट करके अपने जैसा एक फाइटर बना दिया, जिसकी वजह से वो उसी टाइम पर ही शिकीमा का खाया हुआ एप्पल खाने के साथ साथ एरन को जेलस भी करने लगती है, जो बात इसके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल थी, जिसकी वजह से बाहर निकलते ही जोर उसे चीखने लगता है। लेकिन एक लड़की वहीं पर आता ही एरन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसका अपना दिल भी एरन पर आ चुका था, और वो तो उसे अपने बच्चे का बाप भी बनाने का कहती है, जिसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था, जिन सभी के ऊपर अब उसी वक्त ही टाइटन ने हमला कर दिया था, और वो एरन के पास वो लड़की को भी पकड़ने के बाद वहीं पर खा जाता है, जिसके बाद बस हर तरफ तबाही मच जाती है, और वो गाड़ी में मिसाइल डालते ही बड़ी तेजी के साथ इस काम को कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त अब एक और नया मसला पैदा हो जाता है, जिनकी बम वाली गाड़ी उन्हीं की टीम में से एक लड़की साथ लेते ही टाइटन की तरफ बढ़ने लगती है, जिनसे वो अपने हस्बैंड को मारने का बदला लेना चाहते थे, और इसी वजह से गाड़ी में आग भी लगा देती है, जिसके बाद का सीन आप लोग भी जानते हैं, जिसके टाइटन के पास जाने के बाद ब्लास्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इतने जोरदार ब्लास्ट से भी टाइटन को कुछ नहीं होता, जो उल्टा बस उसी टाइम पर ही खुद को ही कर देते हैं, जिनके इस काम से अब शिकीमा और एरन भी बड़ी तेजी के साथ टाइटन को मारने में मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन उनकी तादाद अब बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनके काफी मेंबर भी मारे जा चुके थे, और अब बारी थी एरन की, जो शिकीमा के बताए हुए तरीके पर अमल करते उसी वक्त उड़ने के साथ साथ सभी टाइटन को एक साथ मारने लगता है, जिसमें काफी अपनी तलवार के साथ मार भी दिए थे। लेकिन एक किस्सा में जाने पर वो उसी वक्त ही एरन की टांग काट देता है, जिसे देखने के बाद उसके सभी मेंबर भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और ऊपर से तो उन्होंने अब जॉनी को भी पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए एक लड़की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके हमले पर टाइटन पर जरा बेसर नहीं होता, जिसकी वजह से एरन अब जो ही अपने साथी को मरता हुआ देखता है तो बिना टाइम वेस्ट किए खुद को सपोर्ट देकर उसके मुंह से जॉनी को भी बाहर निकालते खुद अंदर चला जाता है, जिससे जॉनी की तो जान बच जाती है। लेकिन इस बार अब एरन को अपनी टांग के साथ हाथ भी खोना पड़ता है, जो बात की मासा खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन वो खुद भी कुछ टाइम के बाद टाइटन को मारते बैटरी ऑफ होने की वजह से वहीं पर उड़ जाती है, और दोनों एक टाइटन उसी की तरफ बढ़ने लगता है, तो बीच में अब एक नया टाइटन निकलते ही उसी की बॉडी को फाड़ कर खुद बाहर निकल आता है, जिसकी शेप भी पूरी तरह कहानी के शुरू में दिखने वाले टाइटन जैसी थी, और उसने तो बस कुछ ही टाइम में अपने सामने आने वाले मौजूद सभी टाइटन को मार दिया था, जिसके बाद वहाँ पर मुझे बाकी डर के हमारे खुद ही इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आखिर में ये खुद भी ज्यादा भूखा होने की वजह से वहीं पर गिरते बेहोश हो जाता है, जिसके बारे में मिकासा जानती थी कि इसकी भी गर्दन काटनी पड़ेगी, और वो जो ही ऐसा करती है तो बीच में कोई और नहीं बल्कि एरन खुद ही निकलता है, जिसका हाथ और पांव भी हिल हो चुका था। तो देखने के बाद शिकीमा खुद भी हंसने लगता है, जैसे वो पहले से ही हर चीज के बारे में जानता हो। कहानी के शुरुआत में हमें पिछले पार्ट के कुछ सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मिकासा, एरन और जॉनी एक दूसरे के साथ बाग के करीब बहुत ही खुशी के साथ ठहरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी हाल में इन दीवारों से बाहर जाने का
सोच लिया था, चाहे इसके लिए फिर जो भी हो जाए। लेकिन जल्द ही टाइटन की दीवार तोड़ने पर पूरे के पूरे शहर में तबाही मच जाते हैं, जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी के बस में भी नहीं था, क्योंकि ये लोग पहले से ही टाइटन का डर खत्म कर चुके थे। जिनके वापस आने की वजह से अब जॉनी रायरन ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी ताकि अपने दोस्त मिकासा का बदला ले सकें, जिसे टाइटन मारकर अपने साथ ले गया था। कि तभी लड़ाई के दौरान शिकीमा आते हैं टाइटन के साथ लड़ने लगता है, जो इस काम में बहुत ही माहिर था। और ऊपर से हमें भी उसके साथ मिकासा देखने को मिलती है, जो अभी तक भी जिंदा हालत में थी, क्योंकि शिकीमा ने उसे टाइटन से बचाया था। जो सब कुछ देखने के बाद अब खुद भी लड़ाई में अपने हाथ पैर काट जाने पर फिर भी दोस्त की खातिर टाइटन के अंदर चला जाता है, जो सीन बस देखने के लायक ही था, क्योंकि अब उसी वक्त एक टाइटन के अंदर से आयरन टाइटन बनकर बाहर निकलते ही वहां पर मौजूद सभी टाइटन को मारकर भगा देता है। लेकिन अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से वहीं पर ही गिरते बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मिकासा के बाहर निकलने पर अब उसके हाथ और पांव भी दोनों हील हो चुके थे। अब चलते हैं हम भी वापस आयरन के बचपन में, जहाँ पर उसका फादर एक साइंटिस्ट होने की वजह से अपने ही बेटे के अंदर एक इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि वो पहले से ही टाइटन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसके साथ आर्मी ऑफिसर सोडा भी मौजूद था, जिन्हें अपने बच्चे के साथ ऐसा करते मॉम देखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फादर आयरन के साथ इस तरह करे, जिसकी वजह से अब तीनों एक साथ बातें कर ही रहे थे। तभी वहीं पर आर्मी के आने पर मॉम आयरन सोडा को देखते ही बाहर रुकी रहती है, और ऑफिसर भी इन दोनों को अपने साथ ले जाने के बाद पूरी की पूरी लैब जला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब भी अलाउ नहीं था कि कोई इंसानों पर जिंदा हालत में रिसर्च करे। और इसी के साथ अगले सीन में हम आयरन को बंधा हुआ देखते हैं, जिसके पास अब आर्मी ऑफिसर के होने के साथ साथ बाकी दोस्त भी वहीं पर मौजूद थे। और चीफ को बस उसे मारने के चक्कर में था, क्योंकि वो जान चुके थे कि एक इंसान के लिए अपनी बॉडी को हील कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, जिसकी वजह से आयरन को वहीं पर ही मारने का कहता है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि आयरन ने टाइटन को मारकर ही हमारी जान बचाई थी, जिनकी बातों को कोबाल्ट पर जरा भी असर नहीं होता। और वो जो ही आयरन को मारने का कहता है तो उसका दोस्त जॉनी वहीं पर ही कोबाल्ट के सामने पहुंच जाता है कि हमारा दोस्त एक टाइटन की बजाय बिल्कुल ही इंसान है, जिसने टाइटन के साथ लड़कर हमारी जान बचाई थी। और इस बात को सुनकर आयरन खुद भी बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसे लोगों की जान बचाने के बारे में सुनकर अच्छा महसूस हो रहा था। इस बात को साबित करने के लिए मिकासा से भी कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती है, जिसके बाद अब कोबाल्ट भी आयरन को मारने की खातिर बॉम्ब ब्लास्ट का सामान चोरी करने का इल्जाम भी आयरन पर लगा देता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये किसने किया। और उसी वक्त अब सभी मिकासा के तलवार बाहर निकालने पर खामोशी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर सोडा जो ही आयरन को हर चीज के बारे में बताने लगता है तो कोबाल्ट उसी वक्त ही गुस्से में आकर उसे शूट करते मार देता है, जो बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सोडा खुद भी आयरन को अपने भाई के बारे में बताना चाहता था, जिसको बिना कहे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब हमारी कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर दोबारा से एक टाइटन आते ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था, और ऊपर से उसने मार भी बहुत से लोगों को दिया था, जिसके लिए आखिर में मिकासा के सामने आते ही रुक जाता है और आयरन को अपने साथ लेते ही वहां से भी चला जाता है, जैसे वो आया आयरन को अपने साथ लेने के लिए, जिसके बाद वो उसे साथ लेते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। जिस बात को समझ पाना इन दोस्तों के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग के सामान के अंदर आने पर कोबाल्ट की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ये सभी फ्रेंड किसी भी हाल में इस वार को रोकने का सोच रहे थे। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन करने के लिए फिर भी तैयार था। और उसी वक्त अब आगे बढ़ने के लिए मिकासा भी इनके साथ गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगती है, वे टाइटन को ढूंढकर मार सके, क्योंकि वो इस तरह से इस वार को खत्म कर सकते थे। जिसके बाद हमें भी अब आयरन एक व्हाइट हाउस में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ खामोश भी था। और आयरन खुद को भी उसी के अंदर पाकर बहुत हैरान था कि मैं टाइटन के हाथों से यहाँ पर कैसे है, जिसकी वजह से अपनी दरगाह से उठकर जो ही अंदर बने डोर को देखने लगता है तो उस वक्त अब शिकीमा भी उसी के साथ अंदर मौजूद था, जिसे देखने के बाद आयरन के अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इस हालत में शिकीमा के साथ होऊंगा, जो अब उसे इस वायरस के बारे में सारी मालूमात देता है कि किस तरह इंसान के एक एक्सपेरिमेंट फेल होने पर लोगों में ये वायरस फैल गया, जो रोकने के लिए लोग खुद को मारने लगे, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। और इसी वजह से ही लोगों ने जीने के लिए 3 दीवारों का सहारा लिया ताकि अपनी जान बचा सकें। जिसकी दूसरी साइड पर अब मिकासा खुद भी बहुत परेशान थे, क्योंकि चाहे वो आयरन के साथ जैसा भी बिहेव कर रही थी, लेकिन प्यार तो फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ करते थे, जिन्हें रास्ते में अब और भी बहुत सारे टाइटन देखने को मिलते हैं जो मैदान पर पड़े हुए थे। और इसी के साथ अब आयरन खुद भी शिकीमा से इन टाइटन के बारे में पूछने लगता है कि ये काम कब तक चलता रहेगा, जो सुनते वो भी कोबाल्ट के बारे में आश्चर्य बता देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में लोगों के दिलों में टाइटन का डर रखना चाहता था, ताकि वो कभी भी इन दरों से बाहर जाने के लिए न सोचें, जिन्हें इस बार भी किसी तरह करते दीवार को दोबारा से बंद करना होगा। जो ऐसा करने के लिए अब इसके साथी भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास भी पिछले टाइम का एक बम मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से वो उस दीवार को भी तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, ताकि वो दोबारा से बंद हो जाए। जिस काम को पूरा करने के लिए अब शिकीमा आयरन को अपनी एक बनाई हुई फौज दिखाता है, जो सभी के सभी फुली ट्रेंड फाइटर थे, और उन्हें रोक पाना भी एक आम इंसान के बस में बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से वो आयरन को भी अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि उन्हें हर हाल में इस सफर के लिए आयरन की
जरूरत होगी, जो अपने शहर को तबाह में देखते ही पास्ट याद करते उनकी बात मान जाता है, जिसके साथ वह उस बम को भी गाड़ी के अंदर फिट कर दिया था ताकि इसे दीवार के अंदर लगा कर ब्लास्ट कर सके। लेकिन उसी टाइम पर मिकासा अपने ही प्यार की यादों में खो जाते, क्योंकि यही तो बस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो एरन के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। जिसके बाद सभी दोबारा से गाड़ी में बैठे आगे की तरफ जाने लगते और जल्द इनका सामना भी शिकीमा की फौज के साथ हो जाता है, जिसके आदमी के पास गन देखकर तो वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान सामान चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिकीमा खुद ही था, जिसके साथ एरन बाहर निकलते सभी को और भी ज्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि अब उसका मिशन भी शहर में मौजूद सभी टाइटन को खत्म करने के लिए वहीं पर बम फिट करना था, जिसके एरन तो वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि इस तरह से तो बाकी बच्चे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन शिकीमा पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जब बस अपने काम को करने में माहिर था, और उसी के साथ दोनों की वहीं पर बहस भी हो जाती, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिकीमा ऐसा काम करे, जिसके साथ एरन भी वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो शिकीमा से पावरफुल नहीं था, जिसको वो वहीं पर मार मार कर जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, जो सब कुछ मिकासा खुद भी देख रहे थे, और शिकीमा खुद भी अब उसी वक्त मिकासा को एरन के सामने किस कर देता है, जिस बात को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन दोबारा लड़ने के बाद भी उसका यही हाल था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, जिसे खत्म करने के लिए उसका साथी वहीं पर ही एक बिल्डिंग को गिराने में लग जाता है, जिसे शिकीमा के बाकी साथी मार भी देते हैं। लेकिन उतने में अब इस लड़के ने भी बिल्डिंग को गिरा दिया था, जिसके बाद शिकीमा की सारी आर्मी वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है, जिसके बाद ये सभी में अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। जिन सभी को अपने एक साथी के मरने का बहुत ही दुख था, लेकिन रास्ते में फिर भी शिकीमा इनके सामने पहुंच जाता है, जो अब तक भी मरा हुआ नहीं था, और उसी वक्त खुद को एक तलवार मारते टाइटन में चेंज कर देता है, जो बस इसी वजह से हो रहा था कि एरन के फादर ने इसी के लिए एक वैक्सीन बनाई थी, जिसके असर से एरन और शिकीमा टाइटन बन जाते थे, और ऊपर से वहीं पर बाकी टाइटन पहुंच जाते हैं, जिन्हें अपनी तरह बढ़ता देखते हैं। शिकीमा उन सभी को भी बहुत बुरी तरह एक साथ मार देता है, जिसके बाद बारी थी इन दोस्तों की, जो उसके साथ लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि शिकीमा टाइटन का स्ट्रक्चर ही बहुत अलग था, जो उसी वक्त एक साथी को बचाने के चक्कर में एरन को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन अब उसके अंदर भी पावर आने की वजह से एरन भी पूरी तरह से टाइटन बन जाता है, जिसे वो अपनी गर्दन में रहकर कंट्रोल करते थे, और इसी वजह से इन्हें गर्दन पर मारने से ही हराया जा सकता था, जिसके बाद उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एरन के जीतने के चांस तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, और उसी वक्त एरन को जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी अब दोबारा से उठने के बाद शिकीमा को मारकर खत्म कर देता है, और उसी टाइम पर ही एरन खुद बम को उठाकर साथ लेकर दीवार पर चढ़ने लगता है ताकि उसे फिट करके ब्लास्ट कर सके। लेकिन रास्ते में एनर्जी खत्म होने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश होते गिरने लगता है। लेकिन उतने में अब शिकीमा ने बम को फिट थोड़ा बहुत कर ही दिया था, और जो ही गिरने लगता है तो मिकासा उसे बाहर निकालने की कोशिश में थी, लेकिन फिर भी एरन के होश में आने पर उसे एक तलवार मारते हैं, दीवार के अंदर बम फिट करा ही देती है, जिसका टाइमर भी वो 5 मिनट का सेट कर देते हैं। तब भी उसी टाइम पर अब हमें भी कबाल देखने को मिलता है, जो ब्लास्ट करने तो बिल्कुल भी मरा नहीं था, और उसी टाइम पर वो खुद भी एक बहुत बड़े टाइटन में चेंज हो जाता है, जो कि और नहीं बल्कि पहले पार्ट में दीवार तोड़ने वाला टाइटन था, जिसके साथ ये लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, क्योंकि अब इनका बॉम्ब टाइम भी खत्म हो चुका था, लेकिन खराब होने की वजह से वो नहीं चल पाता, जिसे सेट करने के लिए मिकासा जो ही आगे जाती है तो ब्लास्ट करने पर उसी वक्त ही वो मारी जाएगी, जिसे करने के लिए शिकीमा खुद की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है, और आखिर में एरन के साथ लड़ाई के दौरान वो उसी वक्त ही ब्लास्ट करके खुद को मारने के साथ साथ कबाल को भी वहीं पर मार देता है, जिसके बाद हम भी एरन को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, जिसे उसी टाइम पर मिकासा पकड़ते ही हंसने लगती है, क्योंकि अब वो दोनों भी अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी तरीके से गुजार सकेंगे, जिन्होंने दीवार को भी बंद कर दिया था। जिसके बाद दोनों एक साथ ही दीवार के ऊपर समंदर को देखते हैं, जो नज़ारा इनके लिए तो बहुत ही खुशगवार था, क्योंकि इन दोनों ने ये सीन पहले कभी भी नहीं देखा था। जिस मिशन को खत्म करने के बाद अब ये सभी दोस्त बहुत ही हैप्पी थे, और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।